हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 9th अलजेब्रा का चैप्टर 3 पॉलिनोमियल्स, है ना। उसका जो प्रैक्टिस सेट है 3.1 वो आज हम सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए बच्चों, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है 3.1 में आपको पता चल जाएगा कि पॉलिनोमियल हम किसे बोलते हैं। पॉलिनोमियल मतलब जिसमें क्या होना चाहिए, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों होने चाहिए, और जो उसका पावर होगा, है ना, वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो आपको बता देती हूँ पावर मतलब यहाँ पे आपको कौन कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मिक्स होते हैं, है ना, उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये y+1/y, ये y क्या, ये वेरिएबल है ना। ए से लेके जेड तक जो भी अल्फाबेट है उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। जो 1 से लेके, है ना, 1 2 3, ये जो कांस्टेंट नंबर है उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, है ना। तो यहाँ पे वेरिएबल और उसका जो कांस्टेंट है, ये दोनों मिलके क्या होता है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ना, उसका कोएफिशिएंट, है ना। ये y² का कोएफिशिएंट, है ना, ये दोनों मिलके क्या होता है, वेरिएबल और कोएफिशिएंट मिलके क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। कोएफिशिएंट मतलब जो नंबर्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स जस्टिफाई, है ना। जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है या नहीं, वो आपको बताना है ना। तो है तो किस लिए और नहीं तो किस लिए नहीं है। तो यहाँ पे y+1/y, है ना। तो यहाँ पे y+1/y है, तो ये y एज इट इज लिखा है प्लस। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो y⁻⁻1 है, इसको हमने ऐसे क्यों लिखा है, ये तो 1/y दिया था, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, कभी भी अगर आपका a-1 है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/a। मतलब ये जो a है वो नीचे आ गया, तो उसका जो डिग्री है, जो पावर है ना, उसका ये यहाँ पे जो लिखते हैं हम वेरिएबल के ऊपर, उसको हम पावर या फिर डिग्री बोलते हैं। तो वो अगर हम उसका न्यूमरेटर में है, वो डिनोमिनेटर में आ गया, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे माइनस है इसलिए प्लस हो गया। अगर यही ये इक्वल टू 1/ ये लिखा तो ये -1 हो जाएगा। समझ में आया। तो वैसे ही यहाँ पे हमने लिखा है, क्या लिखा है, 1/ ये है, इसको हमने ऐसे लिखा तो क्या हो गया, -1। समझ में आया। तो वैसे ही हमने यहाँ पे 1/y को हमने क्या लिखा है, a, यहाँ पे y-1। समझ में आया। तो यहाँ पे हियर 1 of the power of y is -1 which is not a whole number. y+1/y is not a polynomial. तो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन है, एक उस जो इक्वेशन है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल मतलब ए से लेकर जेड तक जो भी आपके अल्फाबेट है वो, और कांस्टेंट मतलब जो भी आपका नंबर है ना। तो यहाँ पे वाई के आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है। समझ में आया। तो यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल तो दोनों भी है, लेकिन यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट रूल है, क्या है कि जो पावर होता है वो क्या, माइनस में नहीं होना चाहिए, है ना, वो होल नंबर होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये जो आपका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या है, पॉलिनोमियल हो सकता है। समझ में आया। इसलिए ये क्या, पॉलिनोमियल नहीं है ना। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे 2-5√x है ना। तो 2-5√x को हमने क्या किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 2-5√x को ऐसे लिखा है, कैसे लिखा है देखिए, यहाँ पे √x को हम x⁻² लिखा है,
क्यों लिखा है यहाँ पे, आपको पता है ना। देखिए, हम रूट ए इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स ये रेस टू 1/2 है ना। मतलब ये जो ए रेस टू 1/2 है, इसको हम रूट ए ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया। मतलब ये जो रूट है उसको क्या कंसिडर होता है, 1/2 पावर। तो इसलिए रूट एक्स को हमने 1/2 लिखा है। तो यहाँ पे 2 - 5 इंटू एक्स रेस टू 1/2। Here, power of x is 1/2, which is not a whole number. तो यहाँ पे 2 - 5 रूट x is not a polynomial, है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने बताया था ना होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब पता है ना आपको, जो 1 से लेके स्टार्ट हो जाता है ना। मतलब वो कंप्लीट होल नंबर होना चाहिए, है ना। या फिर उसका जो पावर है वो ज़ीरो भी हो सकता है ना। ज़ीरो, एक्स का पावर 1, 2 ऐसा हो सकता है। समझ में आया। तो ये पॉलिनोमियल हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या 1/2 है, ये होल नंबर नहीं है। तो इसलिए क्या हो गया, हियर पावर ऑफ एक्स इज 1/2 विच इज नॉट अ होल नंबर। 2 - 5 रूट एक्स इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आया आपको। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे x² + 7x + 9 है ना। तो यहाँ पे हियर द पावर इज होल नंबर, है ना। ये जो है इसका जो पावर है क्या है, होल नंबर है। तो कैसे देखते हैं पावर, जो सबसे बड़ा पावर होता है उसको देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो ये क्या हो गया, द पावर इज होल नंबर, देयरफॉर x² + 7x + 9 इज अ पॉलिनोमियल। इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे देखिए 2⁻² + 7m - 5। अभी सबसे बड़ा क्या है, ये वाला है -2, है ना, दिख रहा है आपको। लेकिन हियर 1 ऑफ द पावर ऑफ m इज -2, क्योंकि ये माइनस में है, विच इज नॉट अ होल नंबर। तो ये होल नंबर नहीं है। इसलिए जो 2m⁻² + 7m - 5 इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आया। तो यहाँ पे 10, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, 1 ले सकते हैं, है ना। तो 10 × 1, 1 मतलब x⁻⁴, इसको 1 लिख सकते हैं। a⁻�0, इसको 1 लिख सकते हैं। समझ में आया। वैसे ही 1⁻�0 तो 1 के पावर होता है ना। तो इसलिए इसलिए तो इसलिए x⁻⁴ मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ पे 1 हो गया, 1 है ना। तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पे 10 × x⁻⁴, ये क्या हो गया, द पावर इज होल नंबर, देयरफॉर 10 इज अ पॉलिनोमियल। इसलिए ये पॉलिनोमियल है। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं।